विज्ञान कक्षा 8। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 चैप्टर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसमें क्या क्या दिया है इस चैप्टर में? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इनकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इस अभ्यास में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप। ब्रेड रोटी के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए। इस टुकड़े को किसी डब्बे में बंद करके 4-5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। 4-5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं का हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए और अपने अनुभवों की चर्चा कक्षा में कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग की धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। यह सूक्ष्म जीव है। इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों हैं। तो उससे पहले इधर एक तस्वीर दी थी, देख लीजिए। जो विषाणु है वो कुछ दूरदर्शी से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं। ये प्रोटोजोआ, ये जीवाणु हैं, ये कवक हैं, ये शैवाल हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं ये, इनके टाइप्स हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण जो कि अभी हमने देखा वही, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। ये सारी फोटो हमने देख ली उस चित्र में। आगे जीवाणु, बैक्टीरिया। ये एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, डंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया। नील रहित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। विषाणु। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधे, जंतु एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे
मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि इन्हें भी जानें। विषाणुओं की खोज दामित्री इवानोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया आदि। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। इन्हें भी जानें। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाए या थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। सेफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव। सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्मजीवों जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग निम्नलिखित है। प्रतिजैविक दवाएं। सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इस रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपने खेत में लगे चना, मटर, अरहर के पौधे को जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधे की जड़ को धोकर अवलोकन करें। क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। ये देखिए मटर कुल के पौधों की जड़, ये जड़ है ऐसी, यहाँ पे जीवाणु में गांठें हैं, ये ऐसी गांठें, मुख्य जड़ ये है
और शाखान्वित जड़ें ये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एनाबीना साइटोनीमा ऑसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कुछ सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषण तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरकता क्षमता बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव जीवाणु एवं फफूंद ना होते तो क्या होता। ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पड़ा रहता है और इनका अपघटन नहीं होता और ना ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता। भोजन के रूप में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। एगेरिकस तथा मार्केला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे ईस्ट, कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिक में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया कोलाई ईस्ट आदि। और आगे का जो भी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।